हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज ग्रामर शुरू किए हैं, लेकिन ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक है नाउन। पहले समझ लेते हैं कि नाउन कहाँ से आया है। पार्ट ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कुल 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अभी हम आपको समझाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच को क्या मान लेते हैं, पलव। पलव में भी मटर पलव मान लेते हैं। तो मटर पलव किस चीज़ से बने होते हैं आपको पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ। ये पलव जो होता है मटर पलव, उसमें मटर दिया रहता है, उसमें क्या चावल दिया रहता है और अनेकों प्रकार के उसमें मसाला दिया रहता है। तो क्या सभी प्रकार के मसाला मिल करके क्या बना, एक पलाव बना। ठीक उसी प्रकार से 8 जो है नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 मिल करके पार्ट ऑफ स्पीच बना। तो सबका नाम अलग अलग हो गया। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में सबका नाउन प्रनाउन अलग अलग हो गया। ठीक, पलव में भी सबका नाम अलग अलग है, लेकिन हम सबको मिला दिए तो क्या हो गया, पलव हो गया। लेकिन जब उसका नाम हम फाइंड करेंगे तो किसी का चावल, कि उसमें पानी रहेगा, उसमें मसाला रहेगा, उसमें मटर रहेगा। लेकिन इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो है सभी को मिलाएंगे, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सभी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। पलव में भी सभी मसाला को मिलाएंगे तो पलव हो जाएगा उसका नाम। लेकिन एक बारी बारी से सबका नाम लेंगे तो सबका नाम हो जाएगा। तो जैसे अभी नाउन को हम मटर मान लेते हैं। प्रनाउन पार्ट ऑफ स्पीच जो है कुल 8 से मिलकर बने हैं और पलव भी कितने मसाले से मिलकर बने हैं। तो पलव को और पार्ट ऑफ स्पीच को आपको समझ में आ गया। हम बताने के लिए यह सब एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला है नाउन। तो समझ लेते हैं नाउन क्या है। नाउन का अर्थ ही हुआ नाम। जैसे नाउन पटना, पटना क्या है, नाम है, पटना नाम है तो क्या हुआ, नाउन। दिल्ली, दिल्ली नाम है, दिल्ली क्या है, नाम है तो नाउन है। बांग्लादेश, बांग्लादेश क्या है, नाम है तो क्या है, नाउन हुआ। इंडिया, इंडिया क्या है, नाम है तो नाउन हुआ। तो नाउन एक, जैसे नाउन की परिभाषा बोलेंगे, नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को क्या बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। जिसे देखते भी हैं, जिसे नहीं भी देखते हैं, उसको क्या बोलेंगे, नाउन। जैसे देखिए हवा, हवा क्या है, हवा को नहीं देख पा रहे लेकिन हवा क्या है, नाउन है। हवा, प्यार, प्यार क्या है, प्यार को हम नहीं देख पा रहे लेकिन प्यार क्या है, प्यार नाम हुआ प्यार, तो प्यार नाउन हुआ। तो चलिए हम नाउन की यहाँ पे परिभाषा अच्छे से नोट कर दें और फिर नाउन के प्रकार बताएंगे। तो नाउन किसे कहते हैं, देखिए किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। तो जैसे बिहार, बिहार क्या है, नाम हुआ, तो बिहार नाम है तो नाउन हुआ। नाम, नाउन का अर्थ हुआ नाम, जिस चीज का नाम रहेगा वह क्या होगा, नाउन होगा। तो बिहार क्या है, बिहार नाम है तो क्या हुआ, नाउन हुआ। पटना क्या है, यहाँ पटना, पटना जो है, पटना क्या हुआ, नाम हुआ तो नाउन हुआ। मोहन, मोहन किसी लड़का का नाम है तो मोहन क्या है, नाम हुआ। सीता, सीता किसी लड़की का नाम है, सीता क्या है, सीता नाम है तो नाम क्या हुआ, नाउन हुआ। कौ, कौ गाय, गाय क्या है, गाय का क्या नाम हुआ, तो नाम हुआ तो क्या हुआ, हुआ नाउन होगा। जिसे हम नहीं भी देख सकते हैं वह भी नाउन है। जैसे हवा, हवा को हम नहीं देखते हैं लेकिन महसूस करते हैं तो क्या हुआ, हवा क्या हुआ, नाउन हो गया। जिसको नहीं भी देख सकते हैं वह भी नाउन हुआ। कई प्रकार के गैस, हाइड्रोजन, लिथियम, जिसको आप नहीं देख पाते हैं लेकिन वह भी क्या है, नाउन है। तो आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया। नाउन का अर्थ ही हुआ नाम, जिसका भी नाम होगा वह क्या है, नाउन है। तो नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के, जानवर का बोध हो उसे नाउन कहते हैं। तो नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन कुल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, प्रोपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मैटेरियल नाउन क्या है। फिर इसका सबका डिफिनेशन हम अच्छे से बोर्ड पे लिख देंगे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन यह जो हम बताएंगे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। जैसे आप अभी हाथ में मोबाइल लिए होंगे, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल का नाम है, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल नाउन हुआ। तो नाउन आपको समझ में आ गया। नाउन के कुल 5 प्रकार के होते हैं, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन। पहले समझ लेते हैं कि प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। समझिए प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी जाति या श्रेणी का बोध हो। प्रोपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे क्या, तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन एक बार अच्छे से फिर समझ लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का या श्रेणी का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। तो कॉमन नाउन किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के जाति या श्रेणी का बोध हो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ समझिए, बॉय, बॉय क्या हुआ, बॉय लड़का। तो अब जो बोलेंगे बॉय, बॉय का एक एग्जांपल समझिए। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में बोलेंगे कि लड़का एक गिलास पानी लाओ। तो क्लास में तो बहुत सारे लड़का है, तो उसमें क्या सभी लड़का, जितना लड़का जाति जितना था सभी को कह दिए कि लड़का, कोई एक नहीं बोले, बोले लड़का एक गिलास पानी ला के दो। क्लास में लड़का और लड़की दोनों है, तो बोले कोई लड़का एक गिलास पानी ला के दो। तो जितना भी लड़का है उस सब श्रेणी का जितना भी लड़का था सबका बोध हो गया। लेकिन उसमें किसी का नाम हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि मोहन कुमार ही पानी ला के दो, बोले लड़का पानी ला के दो। तो लड़का जो बोले तो लड़का क्या हुआ, लड़का जाति हुआ। बोले गर्ल, गर्ल क्या बोले, गर्ल एक स्टिक ला के दो, छड़ी ला के दो। तो गर्ल जो थी, क्लास में बहुत सारे गर्ल थी, तो गर्ल की बहुत सारे गर्ल थी, लेकिन उस गर्ल में हम किसी का नाम नहीं लेकर के बोले कि गर्ल एक लड़की एक छड़ी ला के दो। तो किसी को, तो पूरे क्लास में सबको बोले, लेकिन उसमें से किसी एक जाएगा। तो लड़की जाति का बोध हुआ, तो जिससे जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। जैसे बोलेंगे जंगल में जानवर बहुत खतरनाक है, यहाँ हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि कौन सा जानवर है। तो यहाँ चाहे छोटा भी जानवर हो चाहे बड़ा भी जानवर हो, जानवर का नाम ही लिए तो पूरा जंगल में जितना भी जानवर था सब आ गया। बोले जंगल में जानवर बहुत खतरनाक होता है, तो क्या हो गया, जानवर जितना, जानवर का जितना जाति था सब आ गया, किसमें आ गया, कॉमन नाउन में, सबके लिए कॉमन हो गया। अब बोले शहर बहुत अच्छा है। अब कौन सा वर्ल्ड का कौन सा शहर है वो हमको पता नहीं चल रहा है। हम बोले क्या, शहर बहुत अच्छा है, तो पता नहीं चल रहा है पटना शहर अच्छा है कि दिल्ली की मुंबई। इसमें तो सब शहर जितना भी वर्ल्ड में शहर है सब शहर आ गया। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया कि कॉमन, बोले क्रिकेटर बहुत अच्छा है, तो जितना भी वर्ल्ड का क्रिकेटर है उसमें सब का आ गया, क्रिकेटर बहुत अच्छा है। बोले गेम बहुत अच्छा है, तो गेम श्रेणी में आ गया। गेम में तो बहुत प्रकार के गेम होते हैं, गेम बहुत, तो गेम क्या आ गया, गेम आ गया कॉमन। जिससे जाति का या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति या श्रेणी का बोध हो। तो यहाँ देखिए लड़का का, गर्ल का, जाति का बोध हो रहा है, जानवर का, और क्या बोले, जानवर, क्रिकेटर, गेम इत्यादि का जाति का बोध हो रहा है, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन अब किसे कहेंगे समझिए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहेंगे, प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहेंगे जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
जानवर इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे एक एग्जांपल हम फिर समझा रहे हैं, जैसे बोले क्लास में कि कोई एक लड़का पानी ला के दो, तो क्लास में बोले क्लास से एक लड़का पानी ला के दो, तो उसमें हम फाइंड आउट नहीं कर पाए कि किस लड़का का नाम ले रहे हैं, तो उसमें सभी लड़का जाति का बोध हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन बोल रहे हैं कि राम कुमार एक गिलास पानी ला के दो, तो राम क्लास में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें से सभी का नाम नहीं लेकर के लिए राम कुमार एक गिलास पानी ला के दो, तो राम क्या हुआ, उसमें खास हो गया, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो क्लास में जो हुआ एक का नाम लिए, तो वो क्या हुआ, राम का खास नाम लिए, तो राम क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बोले जंगल में जानवर बहुत खतरनाक है, लेकिन बोले जंगल में जानवर बहुत खतरनाक है, लेकिन जानवर में जो है, जानवर में बहुत सारे जानवर आ गया, तो जानवर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, बोलेंगे जंगल में शेर बहुत खतरनाक हो गया, लेकिन जंगल में हम सभी जानवर का नाम न लेकर के शेर का नाम ले लिए, तो शेर क्या हुआ, खास हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। कहेंगे कि क्रिकेटर बहुत अच्छे खेलते हैं, क्रिकेटर बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन क्रिकेटर किसी का नाम नहीं ले पाए, क्रिकेटर बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन उसमें बोल रहे हैं कि विराट कोहली और MS धोनी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन जब हम क्रिकेटर का नाम लिए तो वर्ल्ड का जितना भी क्रिकेटर है सब आ गया, सभी क्रिकेटर आ गया, तो किस में जाएगा, वह कॉमन में जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं विराट कोहली और MS धोनी बहुत अच्छे खेल रहे हैं, तो किस चीज में आ जाएगा, खास नाम लिए हैं विराट कोहली का, और क्या विराट कोहली और MS धोनी का खास नाम लिया है, तो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। कहेंगे कि हम लोग अभी गेम खेल रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा गेम खेल रहे हैं, गेम तो बहुत सारे होते हैं, तो वो सब किस चीज में चला जाएगा, कॉमन नाउन में। और बोल रहे हैं हम लोग पबजी खेल रहे हैं, तो पबजी क्या हुआ, खास नाम हो गया, क्योंकि ये पबजी आजकल का चाहते हो गया, तो पबजी गेम जो हुआ खास नाम हुआ, तो प्रॉपर नाउन। तो इस इतना एग्जांपल देने का मतलब यही था कि दोनों में आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो कॉमन नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन उस नाउन को कहेंगे जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के जाति या श्रेणी का बोध हो, इसमें पूरा जाति का बोध होगा, लेकिन प्रॉपर में खास जिसका नाम लेंगे उसी का बोध होगा। तो प्रॉपर और कॉमन आपको अच्छे से समझ में आ गया, आशा करता हूं कि अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका दोनों का परिभाषा फिर लिख देते हैं बोर्ड पे, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव मटेरियल बताएंगे। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, क्या मिल रहा है। तो चलिए कॉमन नाउन बोर्ड पे लिख दिए हैं। कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय लड़का का जाति हुआ, गर्ल लड़का का जाति हुआ, बुक श्रेणी हुआ, किसी एक बुक का नाम नहीं ले रहे हैं, बुक में सब बुक आ गया, एक से लेकर के UPSC तक का बुक आ गया इसमें, और ETC अनेक प्रकार की आएगा इसमें। तो आपको समझ में आ गया कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय एक जाति है, लड़का का जाति है, गर्ल एक जाति है, लड़की की जाति है, बुक किताब एक जाति है, श्रेणी है तो बुक का है, इत्यादि आएगा। अब चलिए प्रॉपर नाउन, वैसा नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए मोहन, मोहन का क्या हुआ, खास नाम हुआ, लेकिन यहाँ बोले लड़का, तो लड़का में तो सब लड़का आ गया, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मोहन, किसी खास लड़का का नाम ले रहे हैं तो मोहन खास हो गया। यहाँ बोले सीता, सीता किसी खास लड़की, सीता नाम की लड़की है जो उसका नाम ले रहे हैं, सीता खास हो गया। ले यहाँ बोले गर्ल, गर्ल तो गर्ल में जितना भी लड़की है सब आ गया कॉमन में, लेकिन बोले सीता तो सीता किस चीज में आ गया, प्रॉपर में। बोले बुक, बुक कॉमन में जितना भी बुक है सब बुक आ गया। बोले पटना तो इसमें जो शहर होगा इसमें शहर देंगे टाउन, तो टाउन चला जाएगा कौन में, जितना भी शहर है सब शहर आ जाएगा, लेकिन
पटना नाम जो लिए हैं तो पटना खास हो गया, पटना ही शहर का बोल रहे हैं तो पटना शहर हो गया। इंडिया, इसमें बोलेंगे कंट्री, देश, तो देश सभी देश आ जाएगा, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर में बोल रहे हैं खास, इंडिया, तो खास बोले हैं इसमें इंडिया। तो चलिए वह यह दोनों समझा दिए हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन, प्रॉपर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझा दिए। चलिए उसको कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोर्ड पे अच्छे से लिख दे रहे हैं, फिर समझा दे रहे हैं। तो चलिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, बोर्ड पे लिख दिया है। वैसा नाउन जिससे समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का अर्थ हुआ समूहवाचक संज्ञा। तो समझिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। वैसा नाउन जिससे समूह का बोध हो, पूरा समूह का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे वैसा नाउन जिससे समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, क्लासरूम में क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी है, समूह में पढ़ रहा है सब, तो क्या कहेंगे उसको, क्लास को कहेंगे कलेक्टिव नाउन। और आर्मी, आर्मी जब भी आप लोग देखे होंगे तो कितना रहता है, झुंड में रहता है, पूरा आर्मी ग्रुप में रहता है सब। तो क्या हुआ, आर्मी सभा, जहाँ आप लोग यहाँ नहीं लिखे लेकिन बोल रहे हैं, जहाँ आप लोग बोलते हैं पंचायती हो रहा है, तो वहाँ जो सभा बैठता है तो वहाँ बहुत सारे आदमी रहता है, समूह में रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसे किसी समूह का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन, जैसे क्लास, आर्मी, सभा, सेना इत्यादि कलेक्टिव नाउन होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझिए किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है किंतु अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कैसे, जैसे लव, कहेगा कि कोई लव होगा, कोई लड़का आपकी क्लास में ही बोलता होगा कि भाई हमको लव हो गया, तो आप उससे पूछिएगा भाई दिखाओ तो कैसा होता है लव, तो वो हक्का बक्का रह जाएगा। लव क्या है, लव एक फीलिंग है, लव को हम उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, फीलिंग महसूस कर सकते हैं, तो लव क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, कहेगा कोई हम बहुत ही ईमानदार है, कहेगा ईमानदार कैसे होता है दिखाओ थोड़ा, तो नहीं दिखा पाएगा। बचपना, और क्या होगा, बुढ़ापा, ये सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे किसी वस्तु को देखा या छुआ नहीं जा सकता है किंतु अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, ऑनेस्टी, और क्या हो जाएगा, बचपना, सब महसूस किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अब समझिए मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता है किंतु नापा या तोला जा सकता है। तो देखिए मटेरियल नाउन वैसा नाउन जिसे नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, दूध, कहेंगे हमको एक दूध दो, तो एक क्या, उसको नापने, उसको क्या कर पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे, उसको नाप पाएंगे कि 1 लीटर हमको दूध चाहिए। पानी, कहेंगे एक पानी दीजिए, क्या पानी, एक, पानी को हम नहीं गिन पाएंगे, तो पानी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का परिभाषा ही कहता है वैसा नाउन जिसे नापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, लीटर में माप सकते हैं। तो अब क्या है, राइस चावल, आप कहिएगा हम बैठ करके 1 किलो चावल को गिनते रहेंगे, हम गिन लेंगे, लेकिन नहीं, जब आपको 1 ड्राम दे दिया जाएगा तो आप क्या 2 महीना में नहीं गिन पाइएगा। तो क्या हो जाएगा, राइस। और अनेक चीज है, तेल को क्या कीजिएगा, गिन नहीं पाइएगा, उसको माप लीजिएगा, 1 लीटर 2 लीटर, लीटर में उसको हम माप सकते हैं तेलर को, और पानी को भी लीटर में माप सकते हैं। तो मटेरियल नाउन किसे कहेंगे, मटेरियल नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसे मापा या तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। तो नाउन का प्रकार 5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।